नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। एक बार एक बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो अगले दिन गायब हो गया। तो दोस्तों, आप में से अगर किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कहानी सुनने से पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम खुशी है और मैं दिल्ली में सुल्तानपुरी में रहती हूँ। ये घटना आज से 6 साल पुरानी है, जब मैं जॉब करती थी। तो उस वक्त हम रेंट के घर में रहते थे, तो इसलिए मैं सबसे अलग सोती थी। मैं घर के बाहर बालकनी में सोती थी। मैं आपको बता दूं, जैसे फिर हेरा फेरी मूवी में जो वो तीनों हीरो रहते थे रेंट के घर में, यानी कि चौल में, वैसी ही बालकनी हमारे यहाँ भी थी। मुझे घर में सोते वक्त घुटन वगैरह होती थी। कूलर वगैरह से भी मेरा काम नहीं चल पाता था। ठंड हो या गर्मी, हर मौसम में मैं बाहर ही सोती थी। तो रात को सोते वक्त पता नहीं क्या होता था मेरे साथ कि जब भी मैं सुबह उठती तो मेरा पूरा शरीर गीला हो जाता था और साथ ही मेरे सारे कपड़े और मेरा पूरा बिस्तर भी पानी से गीला हुआ मिलता था। तो ये सब देखकर मेरी मम्मी मुझ पर बहुत चिल्लाती थी कि इतना भी क्या नहाना कि बिस्तर पर ही पानी डाल देती है। मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कि मैंने नहीं डाला पानी और मुझे पता नहीं मैं कैसे भीगी। तो मैं गुस्से में अपनी बहनों पर गुस्सा करती थी कि तुम लोग कैसे पानी भरती हो सुबह सुबह, कि तुम लोग मुझे गीला कर देती हो। लेकिन वो लोग यही कहते कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने गीला नहीं किया है और ना ही हम में से किसी ने यहाँ से पानी भरा है। तो तब मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती थी। फिर उसके बाद मैं जॉब पर गई। ऐसा मेरे साथ रोज होने लगा। यह मान लो यह सब मेरे साथ लगभग 2 से 3 महीनों तक होता रहा। कभी बिस्तर गीला मिलता तो कभी मेरे सारे कपड़े गीले मिलते सुबह। तो एक रात मैंने ये ठान लिया कि ये बात अब मैं किसी न किसी को बताऊंगी। तो फिर मैंने अपने ऑफिस में अपने बॉस को इस बारे में बताया और उस वक्त साथ में मेरी बहन भी थी, क्योंकि मेरी बहन भी मेरे साथ जॉब करती थी। तो मेरी बात सुनकर मेरे बॉस बोले कि तुम ना रात में टॉयलेट कर देती हो, तुमको अपने ऊपर रात में कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए रात में सोने से पहले ही फ्रेश वगैरह हो जाया करो। पर मैं उनको समझाती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी रोज रात 1 बजे आँख खुलती है, पर तब तक सब कुछ सही रहता है। पर जैसे ही सुबह होती है तो मैं भीगी हुई मिलती हूँ। यह सब देखकर मेरी मम्मी भी परेशान हो गई थी। तो मुझे सभी लोगों ने यह बोला कि तुम अपना टॉयलेट का टेस्ट करवा लो, शायद तुम टॉयलेट पर कंट्रोल नहीं कर पाती हो। तो फिर एक दिन मेरी बड़ी बहन आई हुई थी, उनका 1 साल का बेटा भी था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि यह सब फालतू की चीजें होती हैं, इन पर ध्यान मत दे और बाहर सोना छोड़ दे। बाहर सोना अच्छा नहीं होता है और साथ ही क्या पता बाहर जब तू सोती हो तो आसपास के लोग पानी वगैरह भरते हैं सुबह और तेरे ऊपर गिर जाता होगा। और साथ ही सभी लोगों का आना जाना भी लगा रहता है बालकनी में। ड्राम से लोग पानी निकालते हैं, भरते हैं, तो शायद पानी गिर जाता होगा और डर के मारे कोई बताता नहीं होगा कि सुबह सुबह गुस्सा करेंगे लोग। तो मैंने कहा चल, तुम लोग तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करोगे। तो फिर एक बार मैंने अपनी मम्मी और बहन की बातें सुनी चुपके से। जब मैं जॉब से आई तो उनकी बातें कुछ अजीब सी लग रही थी मुझे, पर यह भी था कि जब तक खुद की आंखों से ना देख लूं तो कैसे विश्वास करूं। तो आज रात मैंने ठान लिया कि मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी कि ऐसा क्या है जो यह सब मेरे साथ होता है। साथ ही मैंने यह सारी बातें भी सुन रखी है कि खुशबू वगैरह की चीज लगाने से यह बुरी शक्तियाँ पास आती हैं। तो उस रात मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वैसलीन वगैरह लगा कर सोऊं। वैसे मैं नॉर्मली कुछ भी नहीं लगाती थी सोने से पहले, मैं बिल्कुल सिंपल ही सोती थी। तो उस रात मैंने बालों में खुशबू वाला तेल लगाया, वैसलीन लगाई और मैं सो गई। और उस रात भी मेरी आँख खुली 1 बजे, जैसे हमेशा खुला करती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि बालकनी में कोई खड़ा हुआ है और मेरा पूरा शरीर ढका हुआ था, क्योंकि मुझे रात में खुद को ढक के सोने की आदत थी। और जो वो बालकनी में खड़ा था उसके पैर मेरे पैर से बिल्कुल टच हो रहे थे और वो जो कोई भी था वो बालकनी से नीचे की तरफ देख रहा था। तो मैं सोची कि शायद मेरी मम्मी जागी होंगी, क्योंकि मेरी मम्मी की अक्सर रात में कभी भी आँख खुल जाती थी। तो मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया।
पर मुझे उस रात बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चादर उठाकर देख सकूं। साथ ही मेरी दिल की धड़कनें भी तेज हो गई और मैं उसे देख नहीं सकी। फिर थोड़ी ही देर में मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। उसके बाद फिर से मेरी आंख खुली और मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास बैठा हो, चौखट पे ही। मेरे और मेरी फैमिली के बीच में सिर्फ एक दरवाजे की ही दूरी थी। बस इतना फर्क था कि मैं दरवाजे के बाहर और मेरी फैमिली दरवाजे के अंदर सो रही थी जमीन पर। तो काफी देर तक लगा कि कोई है मेरे पास और किसी न किसी के पानी भरने की आवाजें आ रही थी। लेकिन उस रात मैं गीली नहीं हुई थी, मेरी आंख खुली हुई थी। लेकिन डर के मारे मेरी हालत इतनी बिगड़ पड़ी थी कि मैं चादर से बाहर देखने को राजी नहीं हो रही थी। मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी क्या बताऊं। और साथ ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी अचानक से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं आप सभी को बता दूं, मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं अपनी आयतें पढ़ने लगी। पर ना जाने क्यों मेरे मुंह पर मेरी आयतें नहीं आ रही थी। मैं कोशिश भी कर रही थी, फिर भी आयतें मेरे मुंह पर नहीं आ रही थी। मैं जब भी कोशिश करती आयतें पढ़ने की तो मुझे ऐसा लगता कि कोई तो बुरी शक्ति है जो मुझे आयतें पढ़ने से रोक रहा है। फिर तभी मैंने एक चीज सोची कि अगर कुछ है, लेकिन वो है क्या, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अब चादर हटाकर देखना पड़ेगा। तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी कुछ वक्त के लिए सांसें रुक गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर के पंजे और एड़ी के बीच से किसी ने हाथ निकाला हो और वो हाथ मुझे महसूस हो रहा था। एक और बात मैंने महसूस की, वो जिस किसी का भी हाथ था उसका पूरा शरीर जला हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने डर के मारे अपनी सांसें भी रोक रखी थी, ताकि अगर उसे मेरी सांस की भी आवाज़ महसूस हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं दुआ कर रही थी कि काश कोई तो मेरे घर में जाग जाए, मम्मी जाग जाएं, भाईजान जाग जाएं, कोई तो जाग जाए जो मेरी जान बचा ले। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। मैं मन ही मन दुआ करने लगी कि अल्लाह, तुझे मेरी कसम है, मेरी रक्षा करो। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते हो। मैंने कितने भी गलत काम किए हो ज़िंदगी में, पर प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, बस मुझे एक मौका मिल जाए, मैं तुरंत उठकर अंदर भाग जाऊँगी। मैं एक भी मौका नहीं खोना चाहती। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो अल्लाह। मुझे मन ही मन रोना आ रहा था। तो दोस्तों, यहाँ से आगे की कहानी मैं आप सभी को खुशी जी की आवाज़ में सुनाना चाहूँगा। तो दोस्तों, आगे की कहानी मैं आप सभी को खुशी जी की आवाज़ में सुनाना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं दुआ मांगने लगी और मैं बस एक ही दुआ मांगने लगी। फिर मेरे मुंह पे बस एक ही दुआ थी कि मैं ये चाहती थी कि ना बस 2 मिनट के लिए, चाहे 1 सेकंड के लिए, प्लीज़ अल्लाह, प्लीज़ प्लीज़ किसी भी तरीके से इस चीज़ को मेरे पास से 1 सेकंड के लिए भी हटा दो। तो मैं कुरान की कसम है, मैं ऐसे कसमें देने लग गई। तो मैंने उनको यही कसम दी कि अल्लाह, तुम्हें कुरान की कसम है, तुम्हारे लिए कुरान सब कुछ है। तुम कुरान की कसम एक बार मान लो, प्लीज़ मुझे एक बार यहाँ से निकलने दो। तो न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो चीज़ मुझे फान के स्कूल के पास गई, क्योंकि हमारे घर के ठीक पीछे स्कूल था। वो स्कूल में जैसे गई, उसके जाने से छन छन आवाज़ आ रही। मुझे पूरा महसूस हुआ है कि वो चली गई है यहाँ से। मैंने खुद देखा है, मतलब मैंने खुद महसूस किया इस चीज़ को। मेरे ऊपर से फान के गई है। मैं फिर भी डरी रही, सहमी रही। मैंने दुआ तो मांग ली और मेरी दुआ कबूल भी हो गई थी। कहते हैं ना, कुछ अगर सच्चे दिल से मांगो तो मिल जाता है एक बार के लिए। आखिरी ख्वाहिश तो हर कोई पूरी कर देता है, फिर खुदा क्या चीज़ है। तो मैंने उसको, मतलब कि मैं इग्नोर करने लगी। मेरे को मतलब याद ही नहीं रहा कि मैंने दुआ मांगी थी। और मैं बस सुकून से सांस लंबी लंबी ले रही, क्योंकि मेरा दम घुट रहा था वहाँ पे। और मैं इतनी रो रही थी, इतना रो रही थी, मतलब मन ही मन में बस मेरी आँख से आंसू निकल रहे, लेकिन मेरी सांस भी नहीं निकल रही थी। मैं इतना परेशान हो गई थी। लेकिन जैसे ही सच में सिर्फ 2 सेकंड का वक्त होगा, सिर्फ 2 सेकंड का, जब वो गई और वो वापस आई, इतने में ही जब वो मेरे पास वापस आने लगी है, मैंने जल्दी से तेज की चादर उठाई, मतलब जो मैंने कंबल सा चादर से ओढ़ रखी थी, उसको मैंने जल्दी से अपने हाथ से हटाई और मैंने अल्लाह का नाम लेके तुरंत अपने घर में गई। मेरे घर में जितने भी मेरे बहन भाई थे,
सबके ऊपर पैर रख रख के मैं, मतलब कि सबके ऊपर पैर रख रख के मैं पलंग पे चढ़ गई। यहाँ तक कि मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरा एक छोटा सा भांजा जो 1 साल का भी नहीं था शायद, मैंने उसके भी सीने पे पैर रख कर चढ़ गई और मैं अपनी बहन के चिपक गई जाके कि मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, प्लीज़ बचा ले, देखो आ गई, मुझे मार देगी दोबारा। मैं चिल्लाने लग गई और मेरी बहन वगैरह सब पूरा परिवार जग गया और वो चीज़ बाहर ही रुक गई और मुझे पता था कि वो बाहर ही है। तो मेरी बहन ने मुझे चुप कराया, मेरी छोटी मतलब छोटी बहन और जो मुझसे बड़ी है उसने अपने मतलब भांजे को उठाया और भांजे को उठा के चुप कराने लगी, उसके सीने पे लग गई थी। मैंने अपने भांजे को भी नहीं देखा और मैं उसके भी सीने पे चढ़ गई क्योंकि उस टाइम पे मुझे अपनी जान बचाने के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो मेरे पास आ चुकी थी। अगर वो फिर आती ना, इस बार वो मुझे नहीं छोड़ती, मुझे ये बात बताती कि इस बार मेरा मरना तो तय है। इसलिए मुझे अपनी जान बचानी थी और मैंने उस चक्कर में अपने घर में किसी को भी नहीं देखा, मैं सबके सीने पे से चढ़ चढ़ के पलंग पे जिस तरीके से चढ़ गई अपनी बहन के चिपक गई। लेकिन मेरी बहन को हमारे मतलब कुरान शरीफ की सारी आयतें आती हैं, आती मुझे भी है, हम सारे कुरान शरीफ वगैरह पढ़े हुए थे। लेकिन बस ये बातें ऐसे हालातों में दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, मुंह पे कुछ भी नहीं आ रहा था, अपने ज़ुबान से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तो फिर मेरी बहन उठी, मेरी बहन ने जल्दी से अपने आयतें वगैरह पढ़नी स्टार्ट करी। वो पढ़ के ना उसको भगाने की कोशिश ही कर रही थी, इतने में उसने मुझे डर के मारे अपने बेड के मतलब अपने बेड के कोने पे लिटा दिया कि लेट जा। और जैसे ही मैं बेड के कोने पे लेटी, मुझे वहाँ पीछे से भी एक हाथ आया और हाथ आके जैसे मुझे पहले छुआ था वैसे दोबारा छुआ। मैं और भी ज़्यादा डर गई। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे गले से लगा लिया, मेरी बहनें थी उन्होंने भी गले से लगा लिया और जो मेरे छोटे बहन भाई थे वो दोनों आपस में ही लिपट के रोने लग गए। बहुत ज़्यादा डर का माहौल हो चुका था, मतलब पूरा घर परिवार एक तरीके से डर चुका था कि ये क्या हो गया अचानक। तो मेरी मम्मी गुस्से में चिल्लाने लग गई कि मैं मना करती हूँ ना कि तू बाहर मत सोया कर, रोज़ मत सोया कर, एक दिन की बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा भी कैसे होना कि अपनी जान ही खतरे में डाल लो। और मैं किसी की बात सुनती नहीं थी। और फिर किसी तरीके से मेरी बहन ने आयत पढ़ी, आयत पढ़ने के बाद किसी तरीके से राहत मिली और वो चीज़ वहाँ से चली गई। और उसके शायद वो टाइम 3 साढ़े 3 का ही था जिस टाइम पे ये सारी बातें हुई। और उसके शायद आधे पौने घंटे बाद अज़ान हो गई। अज़ान के वक्त सबको सुकून मिला, सब ने सुकून की राहत ली। सुकून से फिर हम बैठे, फिर सब ने मुझे ढक रखा था, घेर रखा था। फिर सब लोग कह रहे कि विश्वास तो हम करें लेकिन क्या करें, अगर ज़्यादा हम गौर करें तो फिर ये भी होता है कि बच्चे सब डरने लग जाते हैं, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं हैं। फिर उसके बाद मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे ही पीछे ऐसी चीज़ें पड़ती हैं, क्यों मेरे साथ ये सब होता है, आखिर मेरे ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी हरकतें होती हैं। ना बचपन में मुझे किसी ने ढंग से जीने दिया, ना अब कोई जीने दे रहा है। आखिर क्या और क्यों मुझे बार बार मरने की धमकी मिलती है, क्योंकि रोज़ाना मेरे सपने में कभी मेरी बहन के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, ऐसे अजीब अजीब सी चीज़ें थी जो मुझे मारने की कोशिश करती थी और धमकियाँ देती थी कि अब तो ज़िंदा नहीं बचेगी। और मैं फिर पागलों जैसी हरकतें करने लग जाती थी, अपने ऑफिस वगैरह जाती थी, सबको बताती थी कि अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं नहीं जी पाऊंगी, ये वो। और मैंने मरने की भी कोशिशें की थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे दिमाग में वही बात बैठ जाती थी। जैसे कि मुझे एक बार सपना आया कि तू 6 नवंबर को मर जाएगी, और शायद वो 2015 या 16 की बात है। तो मुझे ऐसा फ़ील होने लगी जैसे कि मेरा अंतिम समय आ चुका है और मैं मरने वाली हूँ। तो मैं सबसे ये बात बोलने लगी कि मैं जितने ही मुझसे गुनाह हुए हैं उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दो, जितनी भी गलतियाँ वगैरह लड़ाई झगड़े सब हुए हैं उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे पे अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, फिर मैं अपनी माफ़ी नहीं मांग पाऊँगी। तो फिर सब मुझे समझाते थे कि पागल वाली बातें मत करा कर, ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों एक सपने के ऊपर निर्भर हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं वाला होने वाला, हम हैं तेरे साथ, हमारे माँ बाप वगैरह सब तेरे साथ है, कुछ नहीं होगा, हम सब दुआ करेंगे तेरे लिए। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था, मैं हमेशा ये कहती थी कि नहीं मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। लेकिन फिर मुझे किसी करीबी इंसान ने समझाया
कि अपने अंदर डर लाओगी तो वो चीज़ तुम्हें और डराएगी, और अगर तुम उसका सामना करोगी बिना डरे, बिना सोचे समझे, तो वो चीज़ तुम्हें कभी नहीं हरा सकती। इसलिए उसका सामना करना सीखो, चाहे तुम्हें सपना आए या हकीकत आए। हमेशा तुम यही चीज़ सीखो कि जब भी वो चीज़ तुम्हारे सामने आती है ना, तो तुम्हें उसका सामना करना है, उससे डरना नहीं है, मरना नहीं है तुम्हें, चाहे सपने में या किसी भी चीज़ में। बस तुम्हें ये करना है कि तुम्हें सामना करना है उसका, और उसको झुकाना है और नीचे करना है, और बस यही बोलना है कि मैं तुझसे नहीं डरती, तू चाहे कुछ भी कर ले। और फिर मुझे फिर सपने आने लग गए। उन सपने में भी मैं फिर यही हरकतें करने लग गई कि नहीं डरती मैं तुझसे, तू मुझे मारना चाहती है ना, मार दे, लेकिन मुझे कम से कम परेशान तो मत कर, आखिर क्यों मेरी दुश्मन बनी पड़ी है। तो फिर एक रात ऐसी चीज़ आई, तो फिर मेरे सपने में आके उसने मुझे ये बोला कि मैं तेरी जान की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो घर तेरे माँ बाप ने ख़रीदा था, उस घर में जब तुम लोग आए, मैंने मना किया था तेरे पापा को स्टार्टिंग पे ही कि उस घर में मत जाओ, लेकिन वो नहीं माने। मैंने बोला था कि उस घर में मेरी बेटी की, मेरे परिवार की यादें हैं, लेकिन तुम नहीं माने, तुम्हारे माँ बाप नहीं माने, तुम्हारे ख़ास तौर पे पापा नहीं माने। मैंने उनसे खुद बैठ के बात करी थी इस बारे में कि हम परिवार वाले इसी घर में जल के मर गए थे, और मेरी बेटी थी जो सेम आपकी बेटी जैसी है, तो इसलिए आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। ये बात सपने में आई, फिर मेरा आँख खुल गई। तो फिर मैंने इस बात पे गौर भी नहीं किया, लेकिन फिर मैंने अपने पापा से पूछा इसके बारे में कि पापा ऐसी कोई बात हुई थी बचपन में, तो मेरे पापा ने उसके बारे में मुझे सब बताया था, लेकिन ये मेरी बचपन की स्टोरी है। फिर मुझे किसी ने बताया कि अगर तुम्हारे साथ जो भी कुछ ये हो रहा है ना, उसके बारे में उसी से पूछो जिसका ये घर है, वो तुम्हें अच्छे तरीके से उसके बारे में बता सकता है। फिर मैंने अपने मकान मालिक से, उनसे हमारी खूब बनती थी, अच्छा मेल जोल था हमारा उनसे, उठना बैठना, घर में खाना पीना था, तो मैंने उनसे इस बारे में बात करी, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात करी। जब भी मैं जॉब से रात को आती थी, सबसे पहले इसी बात के बारे में पूछती थी, तो सब ने मुझे अलग अलग जानकारी दी। जानकारी एक ही थी, जो हमारे सामने ब्लू चेक स्कूल है सुल्तानपुरी में, उसमें एक लड़के ने फांसी लगाई थी, पता नहीं क्यों, लेकिन ये नहीं पता चला, लेकिन उसमें फांसी भी लगाई थी और एक जल के ही मरा था। उसमें ना इसलिए आज उसमें एक मज़ार बना दी गई है, जिसकी वजह से सब लोग हर वीरवार को वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाने जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मज़ार थी, मैं मज़ार पे भी जाती थी, प्रसाद भी चढ़ाती थी। फिर भी मेरे साथ ही सारा वाक़या हुआ था। भैया ने बताया था कि वहाँ पे वो 2 लड़के मरे थे, एक जल के मरा और एक वैसे मरा था फांसी लगा के। और दीदी ने बताया कि मैं एक रात 12:30 या 1-1:30 बजे का टाइम था, उनके घर में चहल पहल थी उस दिन, तो वो पोछा लेने गई, तो उन्होंने ना स्कूल की दीवार पे सुखा दिया था पोछा। तो फिर वहाँ से उठा के उन्होंने अपनी ग्रिल पे, पार्क के ग्रिल पे डाल दिया, क्योंकि हमारे गली के बाहर मेरे घर के सामने पार्क है, वहाँ डाल दिया, और स्कूल के सामने ही पार्क है वो। तो फिर जब दीदी वहाँ से स्कूल के मतलब पार्क के कोने पे से वो पोछा लेने गई, तो फिर उन्होंने जब देखा तो एक काले कपड़ों में, काले लिबास में कुछ चीज़ थी जो उन्हें अपने पास बुला रही थी। और दीदी ने जब देखा तो वो इतनी तेज़ डर गई कि वो वहाँ से चली गई। और ऐसे ही शंकर नाम का भी लड़का था, उन्हीं का भाई था, उन्होंने बताया कि कई बार मैंने ऐसी चीज़ों को पकड़ा है पार्क में ही, स्कूल से यहाँ आ जाती हैं, तब मैंने उन चीज़ों को मारा भी है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों के साथ ही ये सब करता रहता है, मारपीट वगैरह, और गाली गलौज भी करता रहता है। तब मुझे पता चला कि हमारे घर में ये सारी चीज़ें इसलिए आती हैं, इसलिए वो ज़्यादा अटैच में थी मेरे से, क्योंकि मुझे बचपन से ही हॉरर मूवी वगैरह पसंद है, और बचपन से ही मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं इसलिए। और ये सब कुछ मेरे साथ सुल्तानपुरी में ही हुआ है, क्योंकि मैं बचपन से सुल्तानपुरी में ही रहती आई हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और रिप्लाई ज़रूर करना।
तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम रवि सोनी है और ये कहानी लगभग 4 साल पुरानी है। वैसे तो मैं मुंबई के कांदिवली में रहता हूँ, पर 4 साल पहले मैं अपने गांव आजमगढ़ के भारतीपुर गया हुआ था। मेरा जो गांव है वो मार्केट से 8 किलोमीटर दूर है। शाम को 4 बजे मैं मार्केट गया था और बारिश का मौसम भी था। मार्केट में मेरी और मेरे दोस्त की भी दुकान है। वहाँ मैं दोस्त से मिला, मजाक मस्ती हुई। फिर मैं अपने दोस्त को बोला घर के लिए निकलता हूँ। मैं साइकिल से मार्केट आया हुआ था और सामान खरीदने लगा। कब शाम के 6:30 बज गए पता ही नहीं चला। फिर मैं दोबारा अपने दोस्त की दुकान पर आया, पर उस वक्त वो दुकान बंद करके जा चुका था और कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही रात भी बढ़ती जा रही थी और अब रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई थी। जब मेरा दोस्त नहीं मिला तो मैं घर की तरफ निकल गया। मेरे घर जाने के 2 रास्ते थे, एक मेन रोड का और दूसरा गांव के अंदर से। पर गांव के अंदर का रास्ता सही नहीं था। घर जल्दी पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता मुझे पता था, तो मैंने वही रूट पकड़ लिया। जिस रास्ते से मैं जा रहा था उस रास्ते की अलग अलग कहानियां मैंने सुन रखी थी, लेकिन यकीन नहीं होता था इन पर। अब बारिश भी तेज होने लगी थी। बिजली की कड़कड़ाहट कान के पर्दे फाड़ रही थी और मैं पूरा भीग भी चुका था। 3 या 4 किलोमीटर तो मैं सही से आया। फिर कहीं कहीं घर थे तो कहीं सुनसान रास्ते, बीच में एक छोटा शमशान भी था। भीगने की वजह से मुझे ठंड भी जोर की लग रही थी। घर से माँ का फोन आ रहा था। बारिश की वजह से मैं मोबाइल नहीं निकाल पा रहा था। घर के 2 किलोमीटर पहले ही शमशान को पार करते ही ऐसा लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे पूरा अनुभव हो रहा था कोई मेरे पीछे है। तभी मैंने अपनी साइकिल की रफ्तार तेज कर दी और मेरे पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी और साथ ही किसी के घुराने की भी आवाज आ रही थी। मैं पूरी तरह से डरा हुआ था। पीछे देखने की थोड़ी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे पूरा फील हो रहा था और रह रहकर बिजली और तेज से शोर कर रही थी। मुझे नहीं पता वो क्या था। अचानक मुझे अपने दादाजी की एक बात याद आ गई। अभी तो मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है। वो कहते थे जब भी तुम कहीं अकेले हो, कुछ गलत होने की शंका हो तो डरना मत, बस झटके से पीछे मुड़ के मत देखना और कोई लोहे की चीज को बजाते रहना। मैंने दादाजी की ये बात सोची, तभी मुझे मेरे पीछे किसी के होने का फिर से एहसास हुआ और बढ़ते कदमों की आवाज मुझे अब और भी जोरों से सुनाई दे रही थी। मैं साइकिल से गति से चल रहा था, पीछे थोड़ा भी देख नहीं रहा था। लोहे की बात याद आई तो मेरे साइकिल में एक लोहे की घंटी लगी हुई थी। मैंने घंटी पर अपना अंगूठा लगाया और जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। मैंने उस घंटी को तब तक बजाया जब तक मैं अपने घर ना पहुंच गया। तभी कुछ देर बाद जो मेरे पीछे से किसी के चलने की और कदमों की आवाज आ रही थी और साथ ही घुराने की भी आवाज आ रही थी, वह अब बंद हो चुकी थी। मेरे पीछे की आवाज कम होते ही मैंने अपनी साइकिल की रफ्तार और तेज बढ़ा दी। मैं घर के बहुत करीब आ चुका था। 15 या 20 मिनट तक जो भी मेरे साथ हुआ मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया। मेरी माँ गांव के बाहर आके मेरा इंतजार कर रही थी। माँ को देखते ही मुझे जान में जान आई। माँ ने मुझे रास्ते में पूछा कि कहाँ रह गया था, पता है रास्ता कैसा है ये? मेरे मुंह से एक भी आवाज नहीं आ रही थी। घर पहुंच के कपड़े चेंज किया और बेड पे लेट गया। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। माँ बाजू में ही बैठी थी। 10 मिनट बाद मैंने माँ को जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बताया। माँ भी घबरा गई थी। मुझे खाना खिला के सुला दिया और मेरे बाजू में ही आकर सो गई। फिर उसके बाद सुबह जाकर मेरी आँख खुली और मुझे हल्का हल्का बुखार भी था। माँ उठी और गांव में ही एक बाबा के पास मुझे लेकर गई। सब बात मैंने बाबा को बताई तो बाबा बोले घबराने की कोई बात नहीं है। तो बाबा ने मुझे झाड़ा और कहा कि तुम्हारा नसीब अच्छा है, इसलिए वह तुम्हें छू नहीं पाया, नहीं तो वह कुछ भी कर सकता था। बाबा ने बताया कि वो एक यंग लड़के की आत्मा थी जिसने पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया था और अब उसकी आत्मा वहां से आने जाने वाले लोगों को सताती है और वह आत्मा काफी लोगों की जान भी ले चुकी है।
पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए तुम बच गए हो। मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ, इसे अपने शरीर से बांध कर रखना और इसे अपने शरीर से कभी भी आज़ाद मत करना। ये सुसाइड वाली बात मेरी मम्मी को भी पता थी। उन्होंने भी मुझे इसके बारे में अच्छे से बताया कि उसने आखिर सुसाइड क्यों की थी। ये बात मैं आप सभी को नहीं बता सकता क्योंकि ये हमारे गांव की पर्सनल बात है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी।